You said never let me go. You said डिरेक्ट आकाश पवार लेट्स ट्रेड टुगेदर चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही पावरफुल स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट बात बताने वाला हूँ। उसके साथ ही इस स्ट्रैटेजी को एक एडवांस तरीके से मैं आपके सामने रख रहा हूँ, है ना, एकदम इन जनरली नहीं, एकदम एडवांस तरीके से। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं और आप एक सेफ साइडर ट्रेडर है, तो किसी भी स्ट्रैटेजी का यूज़ करने से पहले, है ना, मैं कोशिश करूँगा कि मेरा लॉसेस उस स्ट्रैटेजी में बहुत ज़्यादा कम हो और बहुत ही मिनिमल हो, है ना, या न के बराबर हो। तो यही कोशिश मैं यहाँ पे करता हूँ आपको समझाते वक्त। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूँ किसी भी स्ट्रैटेजी को यूज़ करने से पहले आपको उसको पहले बैक टेस्ट करना आना चाहिए, उसको पेपर ट्रेड करिए। उसके बाद लाइव मार्केट में एक मिनिमल कैपिटल के साथ आप आ सकते हैं, और एक जब आप उसमें कंफर्ट हो जाओगे तब आप धीरे धीरे करके आप अपना कैपिटल बढ़ाते हुए अपने अकॉर्डिंग ट्रेड वहाँ पे प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में बने रहना क्योंकि सीक्रेट बात आपको वीडियो में मिलने वाली है। तो देखिए, पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये है हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट। अब इस बैंक निफ्टी के चार्ट में मुझे मेरा इंडिकेटर यूज़ करना है, जिसके लिए हमने आज वीडियो बनाया है ना। उस इंडिकेटर का नाम है नडारिया वाटसन का इंडिकेटर। तो उस इंडिकेटर को चूज़ करने के लिए पहले मुझे चलना होगा यहाँ पे इंडिकेटर वाले सेक्शन पे। तो मैं इस पर कर दूंगा क्लिक। जैसे आप इस सर्च बॉक्स में सर्च करेंगे नडारिया वाटसन इन्वेलोप, तो आपको इस तरह से फर्स्ट वाला ऑप्शन दिखाई देगा। तो मैं उसको कर लूँगा सिलेक्ट वहाँ से, और सिलेक्ट करने के बाद चला जाऊँगा बैक। अब देखिए, अब यहाँ पे मेरे चार्ट पे लग चुका है वो नडारिया वाटसन का इंडिकेटर। अब नडारिया वाटसन का इंडिकेटर यहाँ पे चार्ट पे लग चुका है, स्ट्रैटेजी डन हो चुकी है। अब इसके सेटिंग में मुझे कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, बाय डिफ़ॉल्ट एज इट इज़ उसकी सेटिंग मुझे रहने देना है। सेटिंग में कोई भी छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस एरो को ले लेता हूँ मैं थोड़ा सा नीचे। अब पहले किसी भी स्ट्रैटेजी को समझने से पहले उस स्ट्रैटेजी का बेसिक नॉलेज, उस स्ट्रैटेजी की थ्योरी मुझे समझना पड़ेगा, ताकि बिना थ्योरी समझे मैं प्रैक्टिकल चीज़ वहाँ पे नहीं कर पाऊँगा। सो मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपको पहले थ्योरेटिकल उसके बारे में बता दूँ, उसका एक बेसिक नॉलेज बता दूँ, ताकि प्रैक्टिकली आप में उसमें आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो देखिए मैं अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल बताने की कोशिश करता हूँ, आप उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस इंडिकेटर में क्या है, हमें दो लाइन मिलता है। ये एक बैंड की तरह काम करता है। इसमें मुझे दो लाइन मिलता है, एक ऊपर की साइड में एक लाइन मिलता है और एक नीचे की साइड में एक लाइन मिलता है। ठीक है, ऊपर की साइड में जो लाइन दिख रही है वो ग्रीन डॉटेड लाइन से शो हो रही है, और नीचे की साइड में जो एक लाइन शो हो रही है वो रेड डॉटेड लाइन से मुझे वहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे इस इंडिकेटर में ऊपर की ग्रीन डॉटेड लाइन का क्या मतलब है और नीचे की रेड डॉटेड लाइन का क्या मतलब है। ठीक है, तो अभी इस ग्रीन डॉटेड लाइन का क्या मतलब है वो समझ लेते हैं पहले। देखिए, ये ग्रीन डॉटेड लाइन का मतलब है कि मान लीजिए अगर मार्केट इस ग्रीन डॉटेड लाइन को टच करता है या इस ग्रीन डॉटेड लाइन को ब्रेकआउट करके ऊपर कोई कैंडल क्लोज होती है, तो इसका मतलब है कि मार्केट ओवरबॉट सिचुएशन में है। ठीक है, ओवरबॉट सिचुएशन मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा बाइंग आ चुकी है, मतलब एक बाइंग लिमिट जो है वो मार्केट में ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे अभी और ज़्यादा बाइंग नहीं आ सकती। देखिए, कभी कभी एसएल हिट भी होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% काम करेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 80 to 85% ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है। 10 में से 8 ट्रेड जो है मेरे यहाँ पे सक्सेस हो सकते हैं। कैसे होते हैं वो मैं लाइव मार्केट में भी आपको बताऊंगा। मार्केट लाइव चल रहा है, मैं लाइव में आपको एग्जांपल के साथ में बताऊंगा, और एक सीक्रेट बात वो यहीं पे बतानी है मुझे। ठीक है, अब देखिए ऊपर की ग्रीन डॉटेड लाइन के बारे में क्लियर हो गया आपको। ओके, अब नीचे की देखिए, नीचे की साइड में ये रेड डॉटेड लाइन मुझे क्या शो करती है। जैसे ही मार्केट इस रेड डॉटेड लाइन को टच करता है, कोई भी कैंडल हो, ग्रीन हो रेड हो, मुझे उससे लेना देना नहीं है। अगर टच करता है तो मैं ये मान के चलता हूँ कि वहाँ पे जो मार्केट है, मार्केट की सिचुएशन है वो ओवर सोल्ड हो चुकी है, मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग आ चुकी है। अब इससे ज़्यादा ना तो मार्केट में सेलिंग आ नहीं सकती। दो बातें क्लियर हो गई। अपर ग्रीन डॉटेड लाइन क्या शो करती है और नीचे की रेड डॉटेड लाइन जो है वो मुझे क्या शो करती है। बेसिक चीज़ समझ में आ गई। अब सर इस स्ट्रैटेजी का यूज़ कैसे करना है, मेन क्वेश्चन तो यही है ना, हम इसके लिए आए हैं ना यहाँ पे, तो मेन क्वेश्चन यही है हमारा। तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा धीरे धीरे समझाऊंगा, लेकिन मैं जो भी बात यहाँ पे बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा नोट करते चलिए, क्योंकि मैं एडवांस तरीके से समझाऊंगा और एकदम सेफ साइड की तरह से आपको समझाऊंगा, ताकि आपका एसएल न के बराबर वहाँ पे हिट हो। देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये इंडिकेटर मुझे क्या करता है, यहाँ पे मुझे कुछ सिग्नल्स देता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लीजिए इसने मुझे सेल का सिग्नल दिया, ये देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या किया, मुझे एक सेल का सिग्नल दिया, राइट। उसके बाद क्या किया इसने, कभी मुझे बाय का सिग्नल दिया होगा,
ये देखिए यहाँ पे क्या किया इसने, मुझे बाय का सिग्नल दिया, ठीक है। लेकिन मुझे इन सिग्नल्स पर नहीं जाना है दोस्त। अब इन सिग्नल्स पर मुझे क्यों नहीं जाना है उसका भी मैं कारण बता देता हूँ। क्योंकि देखिए हर इंडिकेटर क्या होता है, हर इंडिकेटर यहाँ पे रिपेंटिंग होता है। मैं खुली बात करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको हमें यूज़ करना अगर आ गया, उसमें थोड़ा सा मास्टरी अगर कर ली तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमें उसका होता है। अब रिपेंटिंग होने की वजह से क्या होता है कि हमें जो सिग्नल्स वहाँ पे मिलते हैं वो कभी कभी फॉल्स मिलते हैं। तो फॉल्स सिग्नल्स की वजह से क्या होता है, हमारा ये होता है स्टॉप लॉस हिट। बहुत ज़्यादा बार स्टॉप लॉस हिट होता है ना, क्योंकि बहुत बार फॉल्स सिग्नल देता है। जैसे आप यहाँ पे समझ ली, यहाँ पे इसने सेल का सिग्नल दिया है ना, उसके बाद मार्केट नीचे फिर से ऊपर गया, एसएल हिट हो गया, फिर से सेल का सिग्नल दिया। मतलब ऐसे कुछ फॉल्स सिग्नल हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं इस इंडिकेटर में। तो उसी से बचने के लिए मुझे उस सिग्नल पर ध्यान नहीं देना है, मैं मेरी स्ट्रैटेजी को, मेरी मेथड को यूज़ करूँगा। अब वो मेथड क्या है, वो मेथड अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लेके चलता हूँ। देखिए स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है। देखिए मान लीजिए अगर कोई ग्रीन कैंडल या कोई भी कैंडल, रेड कैंडल को जो भी हो, अपर ग्रीन डॉटेड लाइन को टच करती है, तो इसका मतलब मुझे वहाँ पे समझ जाना है स्टेप फर्स्ट में कि मार्केट अब ओवरबॉट सिचुएशन में है। तो मैं यहाँ पे अभी कॉल ऑप्शन बाय करने के बारे में नहीं सोचूंगा। बात सिंपल है, स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड में मुझे क्या करना है, ठीक है मैं कॉल ऑप्शन बाय करने के बारे में नहीं सोचूंगा, इसका मतलब मुझे क्या करना है, पुट ऑप्शन बाय करना है। यस ऑब्वियसली मैं कर सकता हूँ वहाँ पे पुट ऑप्शन बाय, है ना, क्योंकि मुझे स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग कुछ हद तक तो वहाँ पे कन्फर्मेशन मिल गया। लेकिन मैं पुट ऑप्शन वहाँ पे तभी बाय करूँगा ना, क्योंकि मैं एक सेफ साइडर ट्रेडर हूँ, तो मैं वहाँ पे कन्फर्मेशन पे ही पुट ऑप्शन बाय कर सकता हूँ। तो ये कन्फर्मेशन कैसा ले, यही हमारा स्टेप 2 है। अब स्टेप 2 में समझ लेते हैं। स्टेप 2 में मुझे क्या करना है, यहाँ पे वेट करना है कि कोई कैंडल वहाँ पे एक रिवर्स कैंडल बने। पुट ऑप्शन बाय करना है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे एक रेड कैंडल बने ऊपर से नीचे, और रेड कैंडल बनने के बाद दूसरी रेड कैंडल बननी चाहिए। इसमें आपको 2 कंडीशन ध्यान रखना है कि पहली वाली रेड कैंडल जो बनी उसका लो उस दूसरी रेड कैंडल ने ब्रेक करना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे रेड कैंडल बना, दूसरी रेड कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, तो दूसरी रेड कैंडल इसका लो ब्रेक करना चाहिए। और दूसरी कंडीशन यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि सर वो रेड कैंडल, दूसरी रेड कैंडल उस अपर डॉटेड ग्रीन लाइन को टच नहीं करनी चाहिए, उस लाइन के अंदर वो कैंडल बननी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन यहाँ पे मेरी फुलफिल हो रही है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, मैंने स्टेप फर्स्ट में सोच लिया था कि अभी मुझे कॉल ऑप्शन नहीं बाय करना है, तो ठीक है। स्टेप 2 में मुझे क्या करना है, पुट ऑप्शन का बाय करने के बारे में सोचना है, लेकिन मैं कन्फर्मेशन पे ट्रेड करूँगा। कैसे करूँगा कि वहाँ पे कोई रिवर्सल कैंडल बने, जैसे यहाँ पे बना। दूसरी कंडीशन क्या है कि यहाँ पे दूसरी एक रेड कैंडल या कोई अदर कैंडल बने जो उस पहली वाली कैंडल का लो ब्रेक वहाँ पे कर दे। दैट्स वाई वो होगी फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन क्या ध्यान में रखना है कि वो जो कैंडल वहाँ पे बनी है वो उस ग्रीन डॉटेड लाइन को टच नहीं करनी चाहिए। दैट्स सिंपल। अब मुझे यहाँ कंफर्म हो गया कि मार्केट में यहाँ से एक स्कैल्प का ट्रेड मेरा यहाँ पे बन सकता है। तो मैं नीचे की साइड में 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट के लिए मार्केट में एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बाद, इस कंफर्मेशन के बाद यहाँ पे अच्छा खासा मार्केट में डाउनफॉल आया और मोमेंटम मिला, 100 पॉइंट का मिला। लेकिन मुझे 100 पॉइंट तो नहीं चाहिए, मैं 50, 60 पॉइंट, 30 पॉइंट में स्कैल्प करके निकल जाऊँगा, सेफ साइडर, ठीक है। ऊपर की साइड का कंसेप्ट समझ में आ गया। इसी सेम कंसेप्ट को आप नीचे की साइड में लगा लीजिए, बहुत सिंपल है। अब नीचे की साइड में इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं कॉल ऑप्शन बाय करने के बारे में, और फिर हम एग्जांपल्स देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मैं नीचे की साइड में आपको समझाऊंगा। पहले तो आप मुझे बताइए कि नीचे की साइड में अगर कोई कैंडल टच करती है रेड डॉटेड लाइन को, इसका मतलब क्या है। स्टेप फर्स्ट में सर मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है, ठीक है ओवरसोल्ड हो चुका है, लेकिन अब ओवरसोल्ड हो चुका है इसका मतलब क्या है, मुझे पुट ऑप्शन बाय नहीं करना है, मैं यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय करने के बारे में सोचूंगा, सिर्फ सोचूंगा। स्टेप 2 में, स्टेप 2 में फिर मुझे क्या करना है, सर मुझे एक कन्फर्मेशन लेना है। क्या कन्फर्मेशन लेना है कि कोई एक रिवर्सल कैंडल बने। अब ऑब्वियसली कॉल ऑप्शन बाय करना है तो रिवर्सल कैंडल ग्रीन ही बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल रिवर्सल बनना चाहिए। उसके बाद सेकंड कैंडल जब बनेगा तो उस ग्रीन कैंडल का हाई जो है वो ब्रेक करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक रेड कैंडल ने यहाँ पे टच किया, मतलब ओवरसोल्ड सिचुएशन है। एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना, दूसरी ग्रीन कैंडल ने इस पहली वाली ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक किया, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ से अब मेरा कॉल ऑप्शन बाय करने का कन्फर्मेशन और ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ से ऊपर की साइड में जाऊँगा और एक अच्छा खासा स्कैल्प मैं यहाँ पे करूँगा। और आप देख सकते हैं एक बढ़िया सा मोमेंटम ऊपर की साइड में मुझे मिला है और बहुत अच्छा हैंडसम प्रॉफिट भी हम वहाँ पे बुक कर सकते हैं, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आ गया। मैंने ऊपर का भी कंसेप्ट समझा दिया और नीचे का भी कंसेप्ट आपको सेम तरीके से समझना है वहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे एक सीक्रेट बात क्या बतानी थी वो पहले समझ लिए, फिर एग्जाम्पल देखते हैं और वीडियो को क्लोज कर देते हैं।
अब सीक्रेट बात मुझे ये बतानी थी सर, अगर मैं थोड़ा सा पोजीशन में और ज़्यादा होल्ड करने की बात करूँ तो मैं कैसे मैं यहाँ पे पोजीशन को होल्ड कर सकता हूँ, वो मुझे बता दीजिए। देखिए, अगर आप थोड़ा सा पोजीशन को होल्ड करना चाहते हैं तो इसे मैं इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करके कैसे होल्ड कर सकता हूँ और एक बढ़िया सा प्रॉफिट कैसे वहाँ पे बुक कर सकता हूँ। दो सिंपल चीज़ें बात ध्यान में रखनी है। अगर आप कॉल ऑप्शन बाय करके चल रहे हैं तो आपको देखना है वहाँ पे कि जो ये इंडिकेटर है, जो ये बैंड है नडारिया वाटसन का, ये अगर नीचे से ऊपर की तरफ बेंडिंग करता हुआ नजर आए, इसका मतलब है कि मार्केट में ऊपर की साइड की रैली मुझे बहुत अच्छी खासी मिलने वाली है। तो मैं वहाँ पे मेरे पोजीशन को स्कैल्प ना करके थोड़ा सा होल्ड करके भी चल सकता हूँ। ठीक है, आपके ऊपर है, मैं रिकमेंड नहीं, आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, रिस्क आपके रिस्क रिवार्ड के अनुसार। तो मैं यहाँ पे पोजीशन को होल्ड करके लेके चल सकता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मेरा कंसेप्ट वाला तो बन गया है ना, मतलब ओवरसोल्ड वाला कंसेप्ट तो बन गया, उन स्टेप्स को मैंने फॉलो किया। लेकिन मुझे दूसरी चीज़ भी यहाँ पे नज़र आई कि यहाँ पे जो ये बैंड है, नडारिया वाटसन का जो बैंड है, हल्का सा नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ पे बेंडिंग होता हुआ नजर आया। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे नीचे का, तो दोनों अगर ऐसा ऊपर की साइड में डायरेक्शन दिखा रहा है तो मैं वहाँ पे मेरी सी साइड की पोजीशन थोड़ा सा और ज़्यादा होल्ड करके चलूँगा। और आप देख सकते हैं मार्केट कितना अच्छा ऊपर गया है वहाँ से। सेम दूसरा कंसेप्ट, वैसे पोजीशन को अगर होल्ड करके रखना है नीचे की साइड में तो क्या करूँगा, यहाँ पे जो बैंड है नडारिया वाटसन का, ये ऊपर से नीचे की तरफ हल्का सा बेंडिंग करते हुए आना चाहिए। तो मैं नीचे की साइड में वहाँ पे पुट ऑप्शन बाय करके चलूँगा और अच्छा खासा होल्ड करके एक हैंडसम प्रॉफिट भी वहाँ पे बुक कर सकता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं इस बेंडिंग पे आपको फॉल सिग्नल से बचने में मदद मिलेगी। इसका एग्जांपल भी लाइव देख लीजिए। यहाँ पे क्या किया, अभी देखिए यहाँ पे मार्केट ने, मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे बाय किया, पुट ऑप्शन बाय किया, पुट ऑप्शन यहाँ पे अगर बाय किया आपने, अब यहाँ पे दूसरी सिचुएशन भी देख लीजिए कि हल्का सा क्या हो रहा है, बैंड ऊपर से नीचे की साइड में बेंड हो रहा है, बेंडिंग हो रहा है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ से अब मार्केट अच्छा खासा फॉलो होने वाला है। तो मुझे यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय करके चलने में कोई दिक्कत नहीं, तो मैं करके चलूँगा। जैसे ही यहाँ पे टच किया, यहाँ पे बाय का सिग्नल दिया, लेकिन बाय का सिग्नल यहाँ पे थोड़ा सा फॉल्स है। फॉल्स इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए बैंड ने क्या किया, पूरी तरह से यहाँ पे क्या किया है, ऊपर से नीचे की तरफ बेंड किया है, मतलब मार्केट यहाँ पे फॉल होने वाला था अच्छा खासा। तो इस तरह से हम इसको फॉल सिग्नल को भी यहाँ पे पहचान सकते हैं। यही सीक्रेट टिप्स, यही सीक्रेट बात, छोटी सी थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थी, यही चीज़ मुझे यहाँ पे आपको बतानी थी। तो होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। कॉन्सेप्ट को बार बार देखिए, वीडियो को 2-3 बार देखिए, नोट कीजिए पॉइंट को और स्टेप्स को, और वहाँ पे प्रैक्टिस करके थोड़ा सा वहाँ पे अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ाने की कोशिश कीजिए। होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि वैल्यूएबल कंटेंट आपको यहाँ पे मिलते रहे। थैंक यू सो मच गाइस।